ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं। देखो, समाज में प्रायः पूरी धरती पर लगभग ईश्वर को सभी मानते हैं, कोई किसी रूप में और कोई किसी रूप में। उसके रूप भी अनेक बना रखे हैं और मानते हैं, किंतु एक प्रश्न सदा मन में आता है, एक शंका आती है कि ईश्वर को अगर मानते हैं तो व्यक्ति पाप क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर को मानने वाला कदापि भी पाप नहीं कर सकता। जैसे मुस्लिम समाज में अल्लाह को मानते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, किंतु आतंकवादी अल्लाह के ही नाम पर खून खराबा करते हैं, निर्दोष व्यक्तियों को मारते हैं। ऐसा क्यों? अनेकों जैसे हिंदू समाज में पुजारी मंदिरों में रहते हैं और मंदिरों में कई बार पुजारी चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसा क्यों? अगर वो ईश्वर को मानता है तो उसने ऐसा कर्म क्यों किया? और अनेकों प्रकार से ईश्वर का नाम व्यक्ति लेते हैं। धर्म के नाम पर समाज में बहुत धर्म होता है, ईश्वर के नाम पर बहुत धर्म करते हैं, किंतु पाप अधिक समाज में बढ़ते जा रहे हैं। भाईचारा नहीं है, खून खराबा है, आपस में मार काट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। एक और व्यक्ति ईश्वर की ओर भी बहुत अधिक बढ़ता है, उसका नाम लेता है, उसकी पूजा करता है, अर्चना करता है, किंतु दूसरी ओर समाज में पाप बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर को केवल मानते हैं और मानने के बाद उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हम ईश्वर को जानते नहीं कि ईश्वर कैसा है। कई बार क्या होता है कि अगर हम वस्तु है कुछ और उसको हम मान लेते हैं कुछ और उसकी जानकारी नहीं है, तो कदापि भी हम उसका उपयोग नहीं ले सकते, क्योंकि उस वस्तु की जानकारी मेरे को नहीं है। मान के चले है गाड़ी, कार, और उस कार को मैंने साइकिल ही मान लिया, तो कदापि भी मैं उसका उपयोग नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने उसका दूसरी वस्तु मान लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं समाज में केवल ईश्वर को मानते हैं व्यक्ति और उसको जानते नहीं? क्योंकि मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर को जब ठीक तरह से व्यक्ति जानेंगे, उसकी जानकारी होगी, तो कदापि भी व्यक्ति पाप नहीं कर सकते। देखो, ईश्वर के निर्माण करते हैं व्यक्ति, कोई किसी रूप में कहता कि ईश्वर ऐसा, कोई कहता ऐसा, कोई कहता ऐसा। एक और व्यक्ति कहते हैं ईश्वर एक है, और दूसरी ओर कहते हैं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। उसको अनेक रूप में बनाते हैं, उसको अनेक रूप देते हैं। ऐसा क्यों? अगर ईश्वर एक है तो उसको अनेकों रूप में क्यों बताते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ईश्वर की जानकारी होनी चाहिए। केवल ईश्वर मानने से हम पता नहीं लगा सकते कि ईश्वर ऐसा है। हम जब ईश्वर का पता लगा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, जब हम ये जानेंगे कि ईश्वर ऐसा है। और देखो, ईश्वर का कोई छोटा विषय नहीं है, ईश्वर का बहुत बड़ा विषय है उसकी जानकारी का। आप विचार कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पीएचडी करता है तो पीएचडी किसी भी विषय की करता है तो उसको बहुत समय लगता है, उसको कई वर्ष लगते हैं। तो ईश्वर को हम कैसे थोड़े से समय में जान सकते हैं कि ईश्वर ऐसा है? उसको जानने के लिए वास्तव में समय चाहिए कि ईश्वर ऐसा है। और जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं होगी
कदापि भी हम पापों से नहीं बच सकते। हम ईश्वर के स्थान पर किसी और को ईश्वर मानकर ऐसे ही चलते रहेंगे और पाप करते ही रहेंगे। इसलिए ईश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। और आगे हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे कि वास्तव में ईश्वर कैसा है। पूरे लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, उदाहरण के साथ हम बताएंगे कि वास्तव में ईश्वर ऐसा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।